प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारा 21वां अध्याय, जिसका नाम है मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता पाठ का लेखन पंडित बालकृष्ण भारद्वाज द्वारा किया गया है। आज के अध्येता छात्र के लिए सभी आवश्यक संसाधन एवं ज्ञान के स्रोत उपलब्ध हैं। पुस्तकालय, इंटरनेट, विद्वान शिक्षक, छात्रवृत्ति आदि के सहयोग और मार्गदर्शन से छात्र निःसंदेह शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। किंतु प्रतिभा बिना सभी संसाधन ऐसे है जैसे ऊसर खेत में बीज बोना अर्थात बंजर भूमि पर बीज बोना। अतः प्रतिभा का महत्व सर्वोपरि है। इस प्रतिभा के निखार को मनोनिग्रह, स्थित प्रज्ञ, निश्चयात्मक बुद्धि, एकाग्रता आदि शब्दों द्वारा गीता बहुविध प्रतिपादित करती है। बाह्य संसाधन तो सबको उपलब्ध हो सकते हैं, पर आंतरिक मन, संयम और इंद्रिय निग्रह नितांत छात्र सापेक्ष है। अतः गीता के प्रतिमान आचरणीय है। आज के छात्र जीवन में इससे अनुशासन निष्पन्न होगा और सृजनशीलता में वृद्धि होगी। प्रस्तुत निबंध मन की एकाग्रता इसी दृष्टिबोध को विस्तारित करता है। इस पाठ का लेखन पंडित बालकृष्ण भारद्वाज द्वारा किया गया है। अब हम हमारे अध्याय को समझेंगे। मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है, अर्थात सब दूर है, सभी के साथ है। आज के प्रौद्योगिकी युग में जहाँ भौतिक उन्नति की संभावनाएं अपार है, ऐसे में छात्र जब अध्ययन करने बैठता है तब उसके मन को अनेक तरह के विचार घेरने लगते हैं। वह सोचता है कि इस अर्थ प्रधान युग में मुझे अर्थ अर्थात धन प्रधान युग में मुझे उत्कृष्ट पद प्राप्ति के लिए एकाग्र मन से पढ़कर परीक्षा में उच्चतर श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक है, अर्थात अच्छे प्रतिशत बनना चाहिए। लेकिन वह जब पढ़ने बैठता है, जिस वह किताब हाथ में लेता है, तो क्रिकेट, सिनेमा या मित्र मंडली की मौज मस्ती के विचार में उसका मन भटकने लगता है। मन का यह विचलन बुद्धि की एकाग्रता भंग कर देता है। वह घबरा जाता है और सोचता है कि परीक्षा तिथि पास है, मन उद्विग्न है, कैसे अध्ययन करूं, क्या करूं। व्यर्थ के विचार चक्र में बुद्धि अस्थिर और मन चंचल बना रहता है। वह सोचता है यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पद, प्रतिष्ठा, वैभव कुछ नहीं मिलेगा, जीवन बोझ बन जाएगा। वह बार बार हताशा से घिर जाता है। अनियंत्रित मन और एकाग्रहीनता उसे चिंताओं में डुबो देती है। अर्जुन की यह स्वीकारोक्ति अर्थात कही गई पंक्ति चंचल मन का निग्रह वायु की गति रोकने के समान दुष्कर है, अर्थात चंचल मन को रोकना वायु को रोकने के समान बहुत ही दुष्कर या कठिन कार्य है, उसे उचित प्रतीत होता है। एक छात्र की दो समस्याएं होती है। पहली, उसका मन भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए उसे लुभा रहा है, अर्थात उसका मन भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए उसे लुभा रहा है। और दूसरी, पढ़ने में उसकी बुद्धि की एकाग्रता का न होना, उसका मन एकाग्र नहीं रहता है, इसलिए वह अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाता है और ना ही अच्छे से पढ़ पाता है। बाहर की चकाचौंध उसे अपनी ओर खींचती है और आंतरिक मन उसे अनेक स्मृतियों और कामनाओं में भटका रहा है। वह बाहर की परिस्थितियों से स्वयं को बचा सकता है, पर आंतरिक मन अशचक्र की गति अनियंत्रित वेग से चलती ही रहती है। ऐसी स्थिति में मन का संयम कैसे करें? यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि कुछ क्षण के लिए मन को एकाग्र कर सकते हैं, पर ये सब मन की पूर्ण और स्थायी एकाग्रता कराने में समर्थ नहीं है। इसका पूर्ण उपाय गीता के स्थित प्रज्ञ के विवरण में है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि अस्थिर, चंचल तथा विचलित नहीं है। स्थित प्रज्ञता इंद्रिय और मन से संयमित बुद्धि का नाम है। स्थित प्रज्ञ दर्शन में बुद्धि की स्थिरता के लिए आवश्यक है कि मन को विषयों के पास न ले जावें, पर यह तभी संभव है जब मन इंद्रियों के भोगों में आसक्त न हो, उनसे दूर रहे। मन इंद्रियों से दूर तभी रह सकता है जब उसमें रहने वाली कामनाएं नष्ट हो जाए, अर्थात मन की इंद्रियां कहें तो वे जो मन को इधर उधर दौड़ाती रहती है, उसका मन एकाग्र नहीं होने देती है, उसके अंदर कहीं लाभ लालच पैदा करती रहती है। इस वजह से उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता है और उसका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। जब उसमें रहने वाली कामनाएं नष्ट हो जाएगी, पर कामनाओं का अभाव तभी संभव है जब व्यक्ति अन्य वस्तुओं के बिना स्वयं संतुष्ट हो, अर्थात वह थोड़े में ही संतुष्ट होने की आदत डाल ले। इसे गीता में
यात्मना तुष्ट कहा है, अर्थात व्यक्ति अपनी तुष्टि के लिए अन्य या भिन्न वस्तुओं की इच्छा नहीं करता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस लाइन को जीवन में सार्थक बनाकर अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह संतुष्ट हो सकता है। अतः चित्त की एक भी वृत्ति जब तक बहिर्मुखी है, अर्थात मन कहीं भी एक भी विषय पर इधर उधर भाग रहा है, तो उसका मन अशांत रहेगा, अर्थात मन शांत नहीं हो पाएगा। इंद्रियों की गुलामी से वह मुक्त नहीं रह सकता। ऐसा मन बुद्धि को अस्थिर करता है। समस्या यह है कि यदि इंद्रियों को विषय से बलपूर्वक हठयोग के द्वारा भी दूर कर लें तो भी विषयों का चिंतन नहीं छूटता। वह अवसर आने पर पुनः विकसित होगा। जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से पृथ्वी पर वनस्पति सूख जाती है, पर वर्षा ऋतु में जल पाकर फिर पल्लवित हो जाती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि गर्मी में प्रकृति पर जो वनस्पतियाँ या पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। उनका अंश कहीं ना कहीं प्रकृति के ऊपर या धरती के ऊपर रहता है। जैसे ही उन्हें उनके अनुकूल वातावरण अर्थात बारिश मिलती है, वे फिर से फूट उठते हैं। इसी प्रकार विषयों से बलपूर्वक हटाई गई शुष्क इंद्रियां विषय चिंतन रूपी जल से फिर विषयों में लिप्त हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों की विषय रस की चाह बाह्य दमन से नष्ट नहीं होती है। इसलिए प्राणायाम आदि के अभ्यास से मन कुछ समय के लिए विषय शून्य हो जाएगा। अर्थात योग करते समय या प्राणायाम करते समय उसका मन नहीं भटकता है, अर्थात शून्य हो जाता है, परंतु फिर कुछ ही समय पश्चात उसका मन भटकने लगता है, किंतु बाद में वह अवसर पाकर फिर विषयों में डूब जाएगा। मन दो प्रकार से उत्तेजित होता है, बाहर के विषयों से एवं भीतर की वासनाओं और स्मृतियों से। अतः जब तक वासनाएं हैं, विषय रस का संस्कार नष्ट नहीं किया जा सकता। यद्यपि बाह्य प्राणायाम आदि कुछ सहायक है, पर पूरी तरह विषय रस का निस्सारण नहीं करते। जब तक मन से विषय रस कैसे निवृत्त हो, गीता बताती है। पर दृष्टवा निवृत्तते, परम का अर्थ है कि मन को किसी पर अर्थात परम उच्च लक्ष्य में लगाना, जैसे सेवा कार्य के प्रकल्पों अर्थात सेवा के कार्यों में, लोक संग्रह में, लोगों के विकास में, राष्ट्रभक्ति में या दीन दरिद्रों की सेवा में। राष्ट्रभक्ति अर्थात देश की सेवा, दीन दरिद्र अर्थात गरीबों की सेवा। ऐसा करने से मन की विषय आसक्ति नष्ट हो जाती है। इस संदर्भ में छात्रों के लिए अध्ययन ही परम लक्ष्य है। गीता में परम का अर्थ परमात्मा है। परमात्मा अर्थात इस सृष्टि को बनाने वाले। इसे परिभाषित करते हुए गीता कहती है कि सब इस विश्व ईश्वरीय अर्थात पूरा विश्व ही ईश्वर है। वासुदेव सर्वम। यहाँ भी कहा है कि मुझ ईश्वर को सब विश्व में व्याप्त जानो, मुझ में संपूर्ण विश्व को समझो। अर्थात ईश्वर और विश्व अभिन्न है। अतः सबके प्रति सेवा भाव रखो। यही मन की वासनाओं की शुद्धि का सूत्र गीता देती है। क्यों? इंद्रियों के भागों को नियंत्रण करने से मानसिक कुंठाएं नहीं उभरेगी तथा व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रोगों से पीड़ित नहीं हो जाएगा। गीता का इस विषय में उत्तर पूर्णतः तर्क संगत है। यह सत्य है कि जीवन के लिए इंद्रियों का विषय सेवन आवश्यक है, पर गीता ने बताया है कि इंद्रियों का विषय सेवन आसक्ति और द्वेष से किया गया नहीं होना चाहिए। इंद्रियगत विषय भोग को सदैव नियंत्रित रखना चाहिए। उन्हें स्वच्छंद और निरंकुश नहीं छोड़ देना चाहिए, अन्यथा व्यवहार में अनेक समस्याएं आएगी। अनियंत्रित इच्छाएं समाज में अनाचार पनपाएगी। लोग कामनाओं से आवेशित होकर निषिद्ध आचरण में प्रवृत्त होंगे। अतः इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन तो हो, पर विवेक शून्य आसक्ति न हो। इंद्रियां अपने वश में रहे, उन पर अंकुश रहे। अनिवार्य विषयों में इंद्रियां प्रवृत्त हो, पर निषिद्ध वर्जित विषयों पर नहीं। अर्थात जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या रुचिकर है या जिनसे हम सद्गति को प्राप्त करेंगे, उन विषयों पर हमारी इंद्रियां जानी चाहिए। निषिद्ध या जिन कार्यों से हमें नुकसान होता है, उन विषयों पर इंद्रियों को नहीं सोचने देना चाहिए, उन्हें हमारे वश में रखना चाहिए। इस प्रकार मन की एकाग्रता निबंध हमारा पूरा होता है, जिसमें गीता की कुछ पंक्तियों के द्वारा मनुष्य को यह सीख लेने की प्रेरणा दी गई है कि उसे मन को किस प्रकार एकाग्र करना चाहिए।